छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज शाम को कांग्रेस पार्टी शहीद स्मारक भवन में रामलीला का आयोजन करने जा रही है। इस रामलीला पर बीजेपी ने कहा था वोटर्स को प्रभावित करने के लिए यह आयोजन कांग्रेस करवा रही है। वहीं बीजेपी के इस आरोप पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तीखा वार किया। रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या राम सिर्फ बीजेपी के हैं? कल विधानसभा में हमने कहा है कांग्रेस के राम का मतलब है शबरी के राम, बनवासियों और निषाद राज के राम। बीजेपी के राम का मतलब है चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर, धंधा करने के लिए राम की तस्वीर, रामशिला पूजने के बहाने वोट बटोरने की कोशिश, मॉब लिंचिंग के बहाने चोट करने की तस्वीरें। हमारे और उनके राम में बहुत फर्क है। राम हमारे संस्कृति में बसे हैं, इसलिए रामलीला का आयोजन हम कर रहे हैं। लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा, राम केवल भाजपा के ही हैं? और कल हमने विधानसभा में कहा है कांग्रेस के राम का मतलब है सबरी के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है निषाद राज के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है बनवासियों के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भारतीय जनता पार्टी के राम का मतलब क्या है? चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर, धंधा करने के लिए राम की तस्वीर, रामशिला पूजन के बहाने वोट हासिल करने के लिए राम की तस्वीर और मॉब लिंचिंग के नाम पर चोट करने के लिए राम की तस्वीर। हमारे राम में और उनके राम में बहुत फर्क है। रामलीला तो विरासत छत्तीसगढ़ ही नहीं हिंदुस्तान की विरासत में रचा बसा है, इसलिए रामलीला के आयोजन हो रहा है, उसमें हम सब लोग शामिल होंगे। वहीं रविंद्र चौबे के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि चौबे जी राम में भी विभक्त करना चाह रहे हैं। राम एक हैं और हम एक ही राम को जानते हैं। कांग्रेस के कई राम हो सकते हैं, ये रविंद्र चौबे जी बता सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ममता, अब राम पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है, तेज हो गई है, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा अब इस पर वार पलटवार भी होने लगा है। किस रुख अब ये जो सियासत है जा रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ जो है राम का निहाल रहा है और इसके पहले अगर हम बात करें, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, राम को लेकर एक ही तरह की धारणा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब राम को लेकर यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है और यहाँ पर एक तरह से कहें कि दोनों ही पार्टियों में महाभारत भी शुरू हो गई है। राम को लेकर जो आज शाम को रामलीला होने वाली, 3 दिनों तक जो रामलीला कांग्रेस करवा रही है, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। तो अभी ये सवाल किया गया कि बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि रामलीला कांग्रेस इसलिए करा रही है ताकि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। तो इस पर रविंद्र चौबे का यह बयान आया है कि उनके जो राम है वो शबरी के राम है, वनवासियों के राम है, निषादों के राम है, और बीजेपी के जो राम है वो बीजेपी के लिए राम का मतलब है चंदा खोरी करना, राजनीति करना और इस धंधा करना, इस तरह का आरोप। बिल्कुल, आपको रोकूंगा ममता। इस वक्त सच्चिदानंद उपासने साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सच्चिदानंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविंद्र चौबे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो आपके राम में और अपने राम में फर्क समझते हैं, क्या आपको लगता है कि रविंद्र चौबे ने जिस संदर्भ में और जिस अर्थ भाव में कहा है, आप उससे सहमत हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है और राम हैं शबरी के राम, बनवासियों और निषाद राज के राम? कांग्रेस ने आजादी के बाद से लगातार इस देश को जाति के आधार पर बांटने का काम किया, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, राजनीतिक स्वार्थ के चलते तुष्टीकरण की नीति के आधार पर बांटने का काम किया। अब वो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी उस श्रेणी में लाकर बांटने का काम कर रहे हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का घोर अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है और पूरी तरह कांग्रेस की मानसिकता प्रदर्शित हो रही है कि किस प्रकार से अपने आराध्य देवों को भी बांटने का काम कांग्रेस पार्टी अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के चलते कर रही है। एक ब्राह्मण होकर और एक हिंदू होकर इस प्रकार की बात प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में करना अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के चलते, ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से किसी श्रेणी में बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। सच्चिदानंद जी,
क्योंकि देखिए आप ही लोगों ने इस पर शुरुआत की थी जब रामलीला का आयोजन कांग्रेस करवा रही है, तो आप लोग उसमें सियासत क्यों कर रही हैं सर कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिए? ऐसा कभी होता है कि रामलीला का आयोजन हो वोटर्स को प्रभावित करने के लिए? क्या तर्क दे रहे हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से जिन लोगों ने कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद नहीं किया, रामचंद्र जी के आधार नाम पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा किया, वो लोग यदि चुनाव के समय जनेऊ पहनते हैं, वो लोग यदि चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, वो लोग यदि चुनाव के समय साधु संतों और महात्माओं से मिलते हैं, और चुनाव के समय ही यदि रामलीला का आयोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके इस जो दिखावा है, और केवल उसको वोट बैंक की राजनीति कहा सकता है, जो प्रभु रामचंद्र जी के राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो रामचंद्र जी के उस वन मार्ग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। चलिए उपासनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी और आपने कहा कि उनको रवींद्र चौबे साहब को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, राम में फर्क नहीं करना चाहिए।